हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 से ये है हमारा चैप्टर 1। दिस इज़ व्हाट सेट्स। लास्ट टाइम हमने लास्ट टू वीडियोज़ में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कवर किया था। नाउ आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और जहाँ जहाँ जिस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन आफ्टर क्वेश्चन पे चलेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे सो डैट आपको पता चल सके कि किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। राइट, पहले हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे एंड देन इसमें जो भी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली होगी पहले हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 1 कहना चाहता है मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फिलिंग इन द सिंबल ऑफ दिस टू सिंबल्स इन अ ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ जो भी ब्लैंक स्पेस हमें क्या करना है, इन दोनों सिंबल में से एक को यूज करना है। तो पहले हम सिंबल को समझ लेते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक है, ये सिंबल है किसका, सबसेट, यानी कि अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। अभी हम समझेंगे कि सबसेट होता क्या है, पहले हम सिंबल को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। और ये अगर सबसेट को क्रॉस कर दे तो इट मीन्स कि डज नॉट अ सबसेट। ठीक है, ये उसका सबसेट नहीं होगा। तो बेसिकली सेट का मतलब, सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है, दिस इज सेट ए, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, और इसी के अंदर के एलिमेंट्स को यूज करते हुए, ध्यान रखना सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इसी के अंदर के होने चाहिए। इसी के अंदर के एलिमेंट्स को यूज करके अगर हम कोई नया सेट बनाते हैं, सपोज दिस इज अ सेट विद ए एंड डी, तो ये जो ए और डी है इसके अंदर का क्या है, एलिमेंट है। सो वी कैन से सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। राइट, जो सेट बी है वो क्या है, ए का एक सबसेट है। अब सपोज अगर हमने यहाँ पे एक सेट लिया सी, दिस इज अ सेट ऑफ सी, और इसके जो एलिमेंट है क्या है, ए एंड ई। राइट, इसके अंदर जो एलिमेंट है ई जो है वो ए के अंदर नहीं आ रहा है। अगर हम सी को लिखना चाहें, सी उसकी तरह ही होगा। ठीक है, इसको एक बार सी लिख लेते हैं, सी। दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। राइट, बिकॉज सी के सारे एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबसेट ऑफ सेट क्या होता है। सेट होता है मतलब पूरा एक कलेक्शन होता है और उसके अंदर के एलिमेंट्स को यूज करके ही अगर कोई सेट क्रिएट किया गया है, दैट मीन्स कि इट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है और ये सिंबल कहाँ यूज होता है। चलिए हम एक बार चेक करते हैं कि ये जो नंबर्स है उसमें बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, वो सिंबल उसके अंदर यूज होता है या फिर नहीं होता है। इसको थोड़ा एक बार इरेज कर लेते हैं। जब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी को भी शेयर कीजिए सो डेट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। नाउ कम टू द पार्ट 1। पार्ट 1 इज व्हाट, टू, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसी के अंदर हम फिल कर देंगे इसको। दिस इज व्हाट 2 3 4, इज दिस बिलोंग इन 1 2 3 4, यस 2 3 4 यहाँ है। दिस सिंबल इज यूज हेयर। 2 3 4 इज अ सबसेट दैट इज बिलोंग इन टू अनदर सबसेट। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा ए बी सी इज बिलोंग्स टू बी सी डी। अब इसमें ए नहीं है, अब सेकंड वाले सबसेट में ए नहीं है, इट मीन्स कि ये इसका एक सबसेट नहीं है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट एक्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ऊपर वाला रोस्टर फॉर्म में था। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, नाउ एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ये क्या है, 11th क्लास की बात कर रहा है और ये पूरे स्कूल की बात कर रहा है। ऑब्वियसली जो क्लास 11th है वो स्कूल के अंदर ही है, तो ये इसका क्या है, एक तरीके से सबसेट हो गया। राइट, नाउ नेक्स्ट इज सर्कल इज अ प्लेन। ठीक है, एक सर्कल क्या है, प्लेन है। नाउ एक्स सच दैट सर्कल इन द सेम प्लेन विद अ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, सर्कल ऑन अ प्लेन, तो सर्कल ऑन अ प्लेन ये भी हो सकता है, सर्कल ऑन अ प्लेन ये भी हो सकता है, सर्कल ऑन अ प्लेन ये भी हो सकता है। ये अगर हमारा एक प्लेन सीट है तो ना, उसके बाद क्या कहता है, सर्कल ऑन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब अगर ये फिक्स कर दिया जाए कि ये वाला जो है जिसका रेडियस क्या है 1 है, तो ये तो एक फिक्स हो गया ये वाला सर्कल, पर जो बाकी सर्कल है वो इसके आउटर में जा रहा है, इनर में नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे कंडीशन होता है कि रेडियस इज लेस देन 1, तब तो ये इसका सबसेट हो जाता है, इसके अंदर बिलोंग कर लेता, पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। राइट, नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, प्लेन के अंदर एक ट्रायंगल है एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो सेम प्लेन के अंदर एक रेक्टेंगल है और एक क्या है, ट्रायंगल है। तो अब इसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज अगर मान लो ये रेक्टेंगल है हमारा, इधर भी एक रेक्टेंगल है और ये क्या है, ट्रायंगल है, तो उसके अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा इसका एज सच कोई रूल नहीं है।
तो ये क्या है, ये इसका सबसेट नहीं है, राइट। तो ये इस तरीके से हो जाता है हमारा। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा दिस इज व्हाट पॉइंट 6। सो पॉइंट 6 है हमारा व्हाट is an equilateral triangle in a plane and x such that x is a triangle in the same plane। ठीक है, अब ये क्या है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है और वो क्या है, ट्रायंगल है। सो जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल किसी भी शेप का हो सकता है और जो इक्विलेटर ट्रायंगल है उसके अंदर क्या है, एक पार्ट है। तो मतलब कि एक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की हम बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है। इसके अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं, 6 ट्रायंगल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली एक इक्विलेटर ट्रायंगल क्या है, बिलोंग करता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के अंदर। तो हम बोल सकते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, दिस इज अ सबसेट सिंबल, राइट। ये सबसेट सिंबल को यूज कर सकते हैं। नाउ लास्ट हमारा, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं लास्ट के यहाँ पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ऊपर वाला इरेज हो गया है, आप वीडियो को एक बार बैक करके भी चेक कर सकते हैं क्या था वहाँ पे। नाउ एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर। सो ऑब्वियसली एक्स तो इंटीजर, इंटीजर मतलब बड़ा सेट है और नेचुरल नंबर उसमें भी इवन है, तो इवन ऑब्वियसली इसके अंदर सबसेट होगा ही, बिलोंग कर ही जाएगा। सो सेवंथ भी हमारा क्या हो जाता है, दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, राइट। सो इस तरीके से इन सिंबल्स को यूज करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से एक बार और रिपीट करके चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया था हमने। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम उसी पे बेस्ड है, बस वहाँ पे हमने सिंबल को फिल किया था। यहाँ पे क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी कि सिंबल को ऑलरेडी फिल किया हुआ है, सही किया है या नहीं किया है, इस चीज़ को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, राइट। सो फर्स्ट है हमारा एग्जामिन whether the following statement are true and false। so AB is doesn't belongs to BCA, इसमें B है इसमें A है, तो ऑब्वियसली ये तो बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स है। इसको ट्रू होना चाहिए था, मतलब ये इसका सबसेट होना चाहिए था, पर ये मना कर रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा, ये फॉल्स हो गया, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज AE is a subset of X such that X is a vowels of a English alphabet। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवल्स होते हैं क्या होते हैं, A E I O U, ठीक है, ये 5 क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। सो A E इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। सो दिस इज व्हाट ट्रू, राइट। ये क्या है हमारा, ट्रू है सेकंड। नाउ थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड इज 1 2 3 एंड 1, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। अगर 2 होता तो ये होता, अदरवाइज ये नॉट सबसेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, दैट मीन्स दिस इज व्हाट फॉल्स। तो थर्ड हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। फोर्थ पे आते हैं, ठीक है, ये तो ठीक ही है, ए इसके अंदर रही है, ए भी क्या हमारा, दिस इज ट्रू, सॉरी ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, राइट। नाउ सेकंड इज, अब यहाँ पे देखोगे कि जो एलिमेंट ए है ये तो एलिमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है, पर जो सिंबल है, सिंबल वो सही तरीके से यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो सिंबल यूज होना था, कौन सा वाला सिंबल यूज होना था, ये यूज होना था, पर इसने यूज किया है कौन सा, बिलोंग्स टू। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए था। सिंबल क्या होना चाहिए था हमारा, हाँ, सबसेट वाला सिंबल होना चाहिए था, पर इसने कौन सा सिंबल यूज किया, बिलोंग्स टू। अगर ये ऐसा होता ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ABC, तब ये सही हो जाता, पर इसने ऐसा सिंबल ना यूज़ करके सबसेट का सिंबल यूज़ किया। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स टोटली डिपेंड करती है किस पे, सिंबल्स पे। अगर सही जगह सही सिंबल का यूज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हम क्वेश्चन के साथ साथ उसका जो पीछे कॉन्सेप्ट लगा हुआ है और कैसे वर्क करता है, हम उसको भी साथ में एक्सप्लेन करेंगे, सो डैट आपको किसी तरीके कोई डाउट न रह जाए। सो नाउ 6 पार्ट है हमारा, एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इससे लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 2 एंड 4, ठीक है, यही है। 6 से लेस देन बोला हुआ है तो ये नहीं हो सकता, अगर से इवन बोला है। नाउ एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स द 36। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 36 को डिवाइड करता है, तो वो क्या हमारा, ये सेट ले लेते हैं इधर, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 6, 8 नहीं है, फिर सीधा है 9, 9 के बाद क्या है 12 एंड 18 एंड देन 36। तो इसको हम यही पैक कर देते हैं। सो बेसिकली हमें ये बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। सो 2 और 4 ऑब्वियसली इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाता है, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। सो दिस इज व्हाट ट्रू, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं ये ट्रू है, ये भी सही है हमारा। सो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो सिंबल है ये किस तरीके से यूज़ होता है और सबसेट का एक्चुअली मीनिंग होता है क्या। सबसेट के क्वेश्चंस आगे आएंगे तो हम समझेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। फिलहाल तो ये बस सिंबल को ही यूज़ कर रहा है और उसी पे ही फोकस करता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। एक चीज़ जो यहाँ पे पार्ट 5th में हुआ था, इसको हम एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक सेट है A और दूसरा सेट है, दिस इज व्हाट A B एंड C, राइट। तो ये जो ABC है इसको हम दे देते हैं, दिस इज व्हाट D एंड दिस इज व्हाट A। तो ABC क्या है, उसके अंदर के एलिमेंट है, राइट। सो अगर हम A को रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज बिलोंग्स टू A, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सेट A के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि B ऑल्सो बिलोंग्स टू A
एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, राइट। पर ए सबसेट नहीं है ए का, ये सबसेट है और सबसेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि डी इज अ सबसेट ऑफ ए, आइदर ए इज अ सबसेट ऑफ ए। पर बिलोंग वाला सेट यहाँ यूज नहीं होगा, बिलोंग तब यूज होगा जब हम एलिमेंट की बात करेंगे, और यहाँ पे हम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्लियर है। तो हाँ, एक चीज़ और है, ये जो 5 वाला सिंबल लिख गया यहाँ पे, सो अगर ये 5 होता है, सो 5 को बोल सकते हैं दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 सेट को, ठीक है। सो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और जब हम सबसेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वहाँ देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे इरेज करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। फिर से एक बार, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट आप इसके रेगुलर बेनिफिट को उठा सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है चीज़ को, अगर आप समझ लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। ये जो सेट ए बना हुआ है उसके अंदर क्या किया है इसने, 1 2 और जो 3 4 है उसको एज अ एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। सो हम सपोज कर लेते हैं अगर ये हमारा एक सेट है ए, राइट, देन व्हाट 5। तो ये जो हमारा ए है, दिस इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 3 and 4। तो ये सेट के अंदर एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो जब भी ये चीज़ यूज़ होगा तो आपको थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा सो डैट आपको इसको सही से डील कर सके और आंसर गलत ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पीछे बताया था कि ए बी सी, एक बार फिर से आप लिख देते हैं सो डैट प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास सेट ए है, इसके अंदर ए बी अगर कोई एलिमेंट है तो ए बिलोंग करता है सेट ए के अंदर, ए इसका सबसेट नहीं होता, राइट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसी के बिहाफ पे हम ट्राई करते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो यहाँ पे हमें रीज़न बताना है और बताना है कौन सा इनकरेक्ट है और ऐसा क्यों, ठीक है। सो पहला क्या कहना चाह रहा है, 3 and 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये जो सिंबल यूज़ किया है वो है इन्होंने, सिंबल तो एग्जैक्ट सही है कि अगर इसके अंदर हमारा कोई एक एलिमेंट है, दिस इज व्हाट ए, और ये क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए का। बट यहाँ पे जो ए है वो सबसे, ये जो सिंबल लेटर यूज़ किया गया है सबसेट वाला, और उसके अंदर जो एलिमेंट है 3 और 4, ये खुद ही एक एलिमेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि अगर ये ए के अंदर है तो ये तो इसका सबसेट है, पर ए क्या है, सबसेट के अंदर भी एक सबसेट बना हुआ है। तो अगर ये ऐसा होता तब ये सबसेट होता ए का, बट ये केवल एक ही सबसेट के सिंबल को यूज़ कर रहा है। इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक एलिमेंट है। तो ए इसके अंदर बिलोंग कर सकता है बट उसका सबसेट नहीं हो सकता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, गलत है। तो ये क्या है, फॉल्स है, यानी कि ये इनकरेक्ट है। रीज़न इज व्हाट, बिकॉज ये क्या है, अपने आप में एक एलिमेंट है और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है, राइट। सो जो पहला वाला क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। नाउ अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे इसने क्या कर दिया, बिलोंग करवा दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट है और एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करता है, राइट। सो ये क्या है हमारा, दिस इज अ करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ जैसा कि अभी हमने कहा, यहाँ पे अगर सबसेट के अंदर सबसेट लिखा हो ये वाला, तो ये वर्क करेगा और ये एग्जैक्ट ऐसे ही है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट है और इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। 1 इज व्हाट, करेक्ट। नाउ कम टू द फिफ्थ नॉट अ सबसेट। तो अब दोनों चीज़ एक साथ तो नहीं हो सकती। यहाँ पे उसने सबसेट बोल दिया और यहाँ पे बिलोंग बोल दिया, और अगर ये करेक्ट है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फिफ्थ हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, ये फॉल्स हो जाता है। नाउ यहाँ पे एलिमेंट लिया हुआ है 1 2 and 5, ये इसके अंदर एलिमेंट है और ये इसका सबसेट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है हमारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट 7th पार्ट। 7 ये इसका एलिमेंट नहीं है, ऑब्वियसली वहाँ पे सबसेट है तो एलिमेंट तो नहीं हो सकता। तो ये क्या हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज दो चीज़ सेम नंबर के साथ दो सिंबल यूज़ नहीं हो सकते। और नाउ 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 और 2 तो है, पर जो 3 है वो एक क्या है, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट बना हुआ है। सो ये जो 3 है, या अगर यहाँ पे नहीं होता तब तो सबसेट था, पर ये अगर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है एज अ एलिमेंट तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ना। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में बिलोंग नहीं करता है। 5 क्या होता है, इसका सबसेट होता है। ये हमने अभी पीछे बताया था, तो वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो 5 क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता है तो ये क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। बिकॉज जब 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये अपने आप में क्या होता है, एक सिंबल होता है क्या, एम्प्टी या फिर नल सेट का। और जो
नल सेट होता है या वर्ड सेट होता है, हमेशा क्या होता है, एक सेट का सबसेट होता है। किसी भी सेट का क्या होता है, ऑलवेज सबसेट होता है। तो ये अंडरस्टूड है, ये बात पहले से क्लियर होनी चाहिए कि उसका क्या होता है, वो सबसेट होता है। तो यहाँ पे बिलोंग बोला हुआ है तो गलत हो गया। अब ऑब्वियसली वहाँ पे अगर बिलोंग्स गलत हो रहा है तो यहाँ पे जो सबसेट है ये करेक्ट हो जाएगा। सो 10 इज वॉट करेक्ट, बिकॉज 5 क्या होता है, सबसेट होता है। अब यहाँ पे 5 को ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो ऑब्वियसली अगर ये इसका सबसेट है तो सबसेट के अंदर का सबसेट कहाँ जाएगा। सो 11 भी हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। दिस इज वॉट इनकरेक्ट, राइट। तो ये क्या हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। नाउ थर्ड हो गया, ठीक है। तो थर्ड के सारे पार्ट इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 है। 4 पे जाने से पहले इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, देन समझते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो नाउ यहाँ पे हम साफ कर लेते हैं, बिकॉज नीचे ही करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वी नीड टू राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसके कितने पॉसिबल सेट है हमें वो लिखना है, ठीक है, राइट। सो वी नीड टू राइट ऑल द सबसेट ऑफ दिस सेट। तो पहले हम ए की बात करते हैं। सो पार्ट ए में हमारे पास क्या है, ए यानी कि एक ही एलिमेंट है। और जैसा कि कहा कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एक तो ये हो गया और एक ए अपने आप में ही है। तो पार्ट 1 के कितने सबसेट हो जाते हैं, 2, ठीक है। ये 2 क्या है, सबसेट्स है। तो ऊपर लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट सबसेट्स, राइट। ये 2 सबसेट है हमारा। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। दिस इज व्हाट ए एंड बी। सो अगर ए बी 2 एलिमेंट है तो पहला जो हमारा सबसेट बनेगा, दिस इज व्हाट सब सेट, दिस इज व्हाट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस चीज़ को याद रख लो। नाउ देन एक एलिमेंट का एक सेट बन जाएगा। सो एक सेट ए हो गया और एक सेट बी हो गया, और एक जो अपने आप में है वो भी क्या है, सबसेट हो जाता है। यानी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड द 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कितने सबसेट आ जाते हैं, 4 सबसेट आ जाते हैं। दीज आर द सबसेट ऑफ दिस। नाउ कम टू दिस, इस पर चलते हैं। इसमें एलिमेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा एलिमेंट होते हैं उतने ही सबसेट बनते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं 2 की पावर वहाँ डाल दो, तो ये क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इट मीन्स कि इसके कितने सबसेट बनने चाहिए, 8 सबसेट बनने चाहिए। यहाँ भी हमारे पास कितने 2 है, सो 2 की पावर अगर 2 रखेंगे, सो दिस इज व्हाट 4। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज व्हाट 4, ठीक है। सो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट कर सकते हो कितने पॉसिबल बनने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, राइट। ये 3 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट को यूज करके हम कितने सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। सो पहले तो हमारा 5 हो गया, 5 इज 1 सबसेट ऑफ दिस सेट। नाउ 1 अपने आप में एक क्या है, सेट है, एंड देन 2 भी एक सेट है, एंड देन 3 भी एक अपने आप में सेट है। अब दोनों को पेयर के साथ चलेंगे तो 1 and 2 दिस इज अ सेट, 1 and 3 1 सेट, एंड 2 and 3 दिस इज व्हाट 2 and 3 क्या है, ये भी एक सेट है, एंड 1 2 3 ये भी क्या है, अपने आप में एक सेट है, ठीक है। सो काउंट करके देखते हैं ये कितने सबसेट बना रहा है। दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल नंबर ऑफ 8 सबसेट है। इट मीन्स कि ये क्या हमारा करेक्ट है। सो इतने इसके क्या बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। सो नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फोर्थ है, दिस इज व्हाट 5। तो 5 क्या है, ये तो अपने आप में ही एक 5 ही है। सो 5 का सबसेट कितना होगा, 5 ही होगा, यानी कि एक ही होगा। यहाँ को अब इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि ये क्या हमारा 5 है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0। तो जैसा कि हमें पता है कि 2 की पावर 0 अगर रखेंगे तो दिस इज व्हाट 1। तो केवल एक ही सबसेट होगा, दिस इज व्हाट 5 इट्सेल्फ, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट के सबसेट्स क्रिएट कर सकते हैं जितने भी पॉसिबल होंगे। सो टोटल 2 रेज़ टू दी पावर n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उसको। तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n, और a क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट सेट और सेट ए। सो ए के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये m होता है, m ले लेते हैं, ठीक है, ये। सो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3। सो अगर हम इसको लेट कर ले, दिस इज व्हाट a, सो वी कैन राइट n ऑफ a इज दिस इक्वल्स टू 3, बिकॉज इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, राइट, क्लियर है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट ये क्या हमारा 4 हो गया। 4 के बाद क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 है। नाउ 5 पे चलते हैं। 5 क्या कहना चाह रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ a इफ a इज 5। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है, यानी कि एलिमेंट नहीं होगा, 0 एलिमेंट होंगे। सो वो जो सबसेट होगा क्या होगा हमारा, 5 होगा, राइट। अब एलिमेंट कितना रिप्रेजेंट करता है, ए, ये 1 होगा, जैसे कि अभी हमने पीछे किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट आ गया, ये रहा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेट कितने बने हैं, 1। सो यही क्या आ जाएगा इसका आंसर, दिस इज व्हाट 1। सो p ऑफ a दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब पावर सेट। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो a का कितना होगा, दिस इज व्हाट 2 रेज़ टू दी पावर n।
राइट। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट 1। पीछे जो हमने किया था पावर सेट, वो जो ए जिसके 3 एलिमेंट्स थे, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये वर्क करता है। सो इसका आंसर कितना आ गया, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे करना क्या है उसमें, पहले हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल्स। तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक सेट है, इस सेट को किस में कन्वर्ट करना है, इंटरवल में। तो इंटरवल में कन्वर्ट करने से पहले कुछ बेसिक है जो उसको हम समझ लेते हैं। नाउ सपोज हमारे पास एक लाइन है एंड दिस इज व्हाट ए एंड दिस इज व्हाट बी, राइट। अब इसके अंदर के बीच के सारे एलिमेंट, जो इंटरवल होता है बेसिकली रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, सो दैट हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सके। तो सपोज हमने यहाँ पे बनाया एक सर्कल, दिस इज व्हाट लाइक दिस, और इसके बीच के जितने भी एलिमेंट होंगे, दिस इज व्हाट सॉल्यूशन ऑफ द सेट। सो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, दिस इज व्हाट ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी, राइट। और इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्स है जो इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, सो एक्स इज व्हाट ए ग्रेटर देन, मतलब ए लेस देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन ए, एंड दिस इज व्हाट लेस देन बी, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारा, सपोज सेम दिस इज व्हाट अ नंबर लाइन एंड दिस इज 2 एलिमेंट ए और बी, इसका एक बॉर्डर है, यहाँ पे एक सर्कल है, इसको हम फिल कर लेते हैं। ना यहाँ भी एक सर्कल है, इसको फिल करते हैं, इसके बीच के जो सॉल्यूशन है वो क्या हमारा सॉल्यूशन सेट है, दिस इज व्हाट एक्स। तो यहाँ पे ये बिकॉज ये सेट हो रहा है तो ये एलिमेंट भी यूज हो रहा है, सो दिस इज व्हाट क्लोज इंटरवल ऑफ ए कोमा बी, राइट। तो यहाँ जो सिंबल यूज होता है ए, ये लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू बी, ये कुछ इस तरीके से यूज होना है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, सपोज ये क्या है हमारा इंटरवल है, दिस इज व्हाट ए एंड दिस इज बी। अब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से क्लोज है बट यहाँ से क्या है, ओपन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, दिस इज व्हाट, यहाँ से बिकॉज ये शेडेड है तो क्लोज इंटरवल यूज होगा ए कोमा बी, बी से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट वी कैन राइट एज ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स, बीच का एक्स है, एंड दिस इज लेस देन ऑफ बी, राइट। तो इसको ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं, दिस इज व्हाट ओपन इंटरवल एंड दिस इज क्लोज इंटरवल। नाउ एक और रह जाता है हमारा, दिस इज व्हाट कि अगर ए से ओपन होगा एंड बी से क्लोज हो जाता है, सो दिस इज व्हाट ए एंड बी, और इसके बीच का क्या है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। सो वी कैन राइट दिस इज व्हाट ए एंड दिस इज बी, बी पे क्या है, क्लोज हो जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, बिकॉज बी क्या है, क्लोज है, तो वहाँ पे हम इक्वल सिंबल यूज करेंगे। एक चीज़ और है कि अगर हमारे पास ऐसा हो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे ऑलवेज ओपन इंटरवल यूज होता है, ठीक है। ओपन साइन होगा, ओपन क्लोज होगा, मतलब ओपन ब्रैकेट होगा, क्लोज कभी भी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इनफाइनाइट है, नंबर फिक्स नहीं है, तो हम इसको क्लोज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट है। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम आने वाला है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। सो पार्ट 1 हमारा क्या है, ये रहा, हम इसको केवल डायरेक्ट इसी को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे -4 के साथ क्या चल रहा है, ओपन चल रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट पार्ट 1। ये हो जाएगा -4 ओपन ब्रैकेट, बिकॉज ये क्या है, ओनली लेस है, इक्वल नहीं है, कॉमा 6 एंड दिस इज व्हाट क्लोज ब्रैकेट। नाउ कम टू द सेकेंड, यहाँ पे क्या है, लेस है ओनली, और यहाँ भी लेस है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, ओपन इंटरवल है। सो दिस इज व्हाट -12 कोमा -10 विद ओपन इंटरवल, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट थर्ड पार्ट क्या है हमारा, लेस इक्वल है और दूसरा लेस है, तो 0, यहाँ 0 पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, बिकॉज यहाँ पे इक्वल साइन यूज हुआ है। सो दिस इज व्हाट 0 एंड 7 इज व्हाट ओपन इंटरवल, बिकॉज यहाँ पे ओनली क्या है, लेस देन है। नाउ यहाँ पे दोनों ही लेस देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाता है, यानी कि जो इंटरवल होता है वो इस तरीके से। अब ये जो इंटरवल है ऑलवेज रियल नंबर में ही सेट होता है, अगर नेचुरल नंबर होता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इसका मतलब इसमें जो डेसिमल वाले पॉइंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। पर नेचुरल नंबर इंटीजर उनमें डेसिमल वाले पॉइंट नहीं आते, तो उसको हम ओपन ब्रैकेट में रखते हैं, राइट, मतलब उसको एलिमेंट्स के फॉर्म में रखते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इंटरवल एज अ सेट फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सो इसमें जो हमने किया था ये उसका क्या है, उल्टा है, यानी कि रिवर्स है एक दूसरे का। तो हमें बेसिकली क्या करना है, क्रिएट करना है इस फॉर्म में, राइट। सो इसको इरेज कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट और बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके, और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, सो डैट हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए और ऐसे वीडियोस ला सके। सो क्वेश्चन 7 इज व्हाट, हाँ इसी स्टेटमेंट को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों ओपन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, कॉमा ये क्या है
3 बिकॉज दोनों क्या है ओपन है, सो दोनों में हम क्या यूज़ करेंगे लेस देन ओनली, राइट। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेट। नाउ सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में क्या है क्लोज यूज हुआ है, सो दिस इज व्हाट एक्स सच दैट एक्स belongs to R. Now this is what 6 less than equals to 6 less than equals to 12, राइट। सिंपल है बिकॉज ये दोनों के दोनों क्लोज है तो दोनों में क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू यूज होगा। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है एक में लेस है और एक में ग्रेटर है, सो दिस इज व्हाट थर्ड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। नाउ फर्स्ट ओपन है सो 6 लेस देन एक्स और 12 में क्लोज है, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। नाउ इसको हम क्लोज कर देंगे और इस सेट में पहला क्लोज है दूसरा ओपन है, सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। पहला क्लोज है, सो दिस इज व्हाट -23 लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड दिस इज लेस देन ऑफ 5, राइट। तो ये चारों जो सेट थे उसको हमने क्या किया कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं एक बार। सो क्वेश्चन 8 इज व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कहना चाह रहा है कि नीचे जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट देना चाहोगे। तो अब ये जो दोनों के दोनों सेट है, पहले हम यूनिवर्सल सेट को समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट है क्या ऑब्वियसली, देन उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ये बेसिकली ऐसा सेट है जिसके अंदर से सारे सेट्स को निकाला जाता है, यानी कि जितने भी सबसेट्स बनाए जाते हैं अगर किसी एक सेट से, दिस इज व्हाट यूनिवर्सल सेट। तो अगर हम यहाँ पे आर ले ले, आर के अंदर से हमारा क्या सेट निकल कर आता है, दिस इज व्हाट नेचुरल एंड दिस इज व्हाट इंटीजर एंड रेशनल देन होल नंबर एंड देन, ठीक है सारे तो ही गए, इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे सेट कहाँ से निकलते हैं रियल नंबर से। सो वी कैन से इन सारे सेट का जो रियल नंबर है वो क्या है यूनिवर्सल सेट है, बिकॉज सारे नंबर जो है वो इसी के अंदर से निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है ट्रायंगल है, दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज व्हाट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बात किसकी कर रहा है, ये ट्रायंगल की कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा दिस इज व्हाट वी कैन राइट एज एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल, राइट। दिस इज वाज अ ट्रायंगल। तो किसी एक ट्रायंगल के अंदर जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो बेसिकली जो इसका आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, दिस इज व्हाट ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल के टाइप्स हमने देखे थे स्टार्टिंग में देखा था कितने टाइप्स होते हैं, दिस इज व्हाट 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, राइट। और उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आता है, सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आ जाते हैं। सो वी कैन इजीली फाइंड दिस ट्रायंगल, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, ईजी है। बस आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आप उतने ही ईजी चीज़ों से डील कर सकते हो, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, हम चलते हैं किस पे क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ट्रायंगल, ये दोनों में काम कर जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में भी और आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी। तो जितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होंगे उन सबके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा हमारा यही, राइट। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको थोड़ा सा ना इरेज कर लेते हैं सो दैट ये क्लियर हो जाए, काफ़ी मैसी मैसी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से साफ कर देते हैं, देन वी सी द क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट given the set A 1 3 5, set B 2 4 6, set C 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as a universal set for all three set A B C। तो हमें क्या करना है बेसिकली एक ऐसा सेट चूज करना है जिसके अंदर से ये तीनों के तीनों सेट बने हुए हैं। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं फर्स्ट, इसका मतलब हमें क्या करना है इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है, राइट। यूनिवर्सल सेट बनाना है किसका, A B एंड C का। सो नाउ सी 1 2 3 1 2 3 इसमें है, ठीक है, ये हो सकता है। 2 4 6 भी इसमें है, ठीक है, ये भी हो सकता है। 0 2 4 6 8 इसमें 8 नहीं है, राइट। तो ये ऑप्शन तो गया, 5 तो वैसे भी गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें सारे के सारे, चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। नाउ नेक्स्ट ये 1 से ही स्टार्ट होता है, इसमें 0 नहीं है, जो कि सी में क्या है 0 है, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। सो थर्ड पार्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल सेट, दिस इज व्हाट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो दिस शुड बी यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट A B एंड C, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है,
इंटरवल्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल सेट क्या होता है और किस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है। तो काफ़ी अच्छे से बेसिक के साथ हमने चीज़ों को कराया है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चंस को ईमेल भी कर सकते हो, हमारा ईमेल आईडी ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है, ठीक है, सो डैट आपके जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। सो नाउ इसी के साथ अलविदा लेते हैं और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।